क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि सीबीएसई ने अपना करिकुलम दे दिया है और बहुत जल्दी दे दिया है। ओके, आप देख सकते हो ये आपका करिकुलम आपके सामने खुला हुआ है और इसमें से मैंने केवल केमिस्ट्री के सिलेबस को ले लिया है देखने के लिए। वैसे उसके पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आपका रैशनल क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए केमिस्ट्री कोड नंबर आपका 043 है और 11 12 2023 या 24 का और रैशनल है ये। ओके, सो आइए देखते हैं लिखा गया है सीबीएसई में। काम की चीज़ पे हम पे आते हैं, काम की चीज़ पे हम लोग आते हैं। बस अभी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। Higher secondary is the most crucial stage of a school education because at this junction, specialized discipline has best content-oriented courses are introduced in student reach this stage after 10 years of general education and opt for chemistry with a purpose of pursuing their career in a basic science or professional courses like medicine, engineering, technology, and study courses in applied areas of science and technology at tertiary level. Therefore, there is a need to provide learners with sufficient conceptual background of chemistry which will make them competent to meet the challenge of academic and professional course after the senior secondary stage. सो सीबीएसई भी कहता है कि जो भी पढ़ो वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, सफिशिएंट पढ़ो, जिससे क्या हो आगे का आपका कॉन्सेप्ट बन सके कम्प्लीटली। ओके, तो हम लोग मेन पर्पज से आते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है। तो खुशखबरी ये है कि आपको क्लास 11th के बच्चों को, ठीक है, क्लास 11th के बच्चों को टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन द प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, redox reactions, organic chemistry, some basic concept, and hydrocarbons. Only the 9 chapters are present. Okay, ये आपका पिछली बार का भी ऐसे ही सिलेबस है, ठीक है, ऐसे ही सिलेबस आपका पिछली बार का टोटल। सो यहाँ पे जो टोटल आपको यूज़ करना है, अभी हम लोग आते हैं 12th पर। यहाँ पे अभी 11th की बात कर रहे थे हम लोग। तो 11th में टोटल कितने कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। और मार्क्स कितने होंगे यहाँ पे? टोटल आपके जो मार्क्स होंगे यहाँ पे वो कितने होंगे? आपके टोटल मार्क्स होंगे 70, ठीक है। और 3 आवर्स का क्या होगा आपका पेपर होगा, ये तो सबके लिए वेल नोन है। जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं उनके लिए न्यू है। ओके, आगे चलते हैं। सो जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें कोई भी कंटेंट्स आपका काटा नहीं गया है, सभी कंटेंट्स आपके ऐड किए गए हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जब कंटेंट बीच से कट जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है कि जो कंटेंट कटे हुए हैं उनको भी पढ़ना, क्योंकि उन्हीं कटे हुए कंटेंट पे क्या होते हैं, न्यू कंटेंट्स जो आपके नहीं कटे हैं उनको भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, चैप्टर हटाने से फ़ायदा ये होता है, थोड़ा लॉस भी होता है बट फ़ायदा भी होता है। ओके, प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में क्या क्या पूछा जाएगा? प्रैक्टिकल्स में आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का होगा, सॉल्ट एनालिसिस आपका 8 मार्क्स का होगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपका 6 मार्क्स का होगा, और प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क आपका 4 मार्क्स का होगा, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा क्या होगा? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो ये आपका नंबर डिवीज़न है जो कि 30 मार्क्स का है प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का आपका टोटल 30 मार्क्स का है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का सिलेबस की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका सबसे पहले आपका लेबोरेटरी टेक्निक्स आएंगे, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्निक्स में कटिंग ग्लासेस ट्यूब एंड ग्लास रॉड्स, बेंडिंग द ग्लास ट्यूब, ड्राइंग आउट ग्लास जेट एंड बोरिंग कॉर्क, ठीक है। ये सब आपका फर्स्ट में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका बी सेक्शन में क्या आएगा? बी सेक्शन में आपका आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। बहुत ही बेसिक्स से प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत हाई फाई प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपके
कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके हम लोग ये इसको फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एलम कॉपर सल्फेट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये भी बहुत ही ईजी होता है। सोल्यूशन बना के क्या कर दो, सोल्यूशन बनाकर एक फिक्स अमाउंट पे सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और इम्प्योर होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत हार्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट और द पीएच, ठीक है। सो जूस के और बाकी एसिड्स के, अलग अलग एसिड्स के हम लोग क्या करते हैं, पीएच का कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम में द स्टडी, इक्विलिब्रियम में द स्टडी शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द फेरिक ion and thiocyanate ions by decreasing the concentration of either of ions, ठीक है। ओके, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं इसको मैं इसका जो पीडीएफ है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा और डाल ही दूँगा, ठीक है। और बाकी हम लोग आते हैं क्लास 12 पर। क्लास 12 में क्या है, क्लास 12 वालों के लिए भी खुशखबरी है बिल्कुल। अब उनको पढ़ने हैं टोटल आपको 10 चैप्टर, ओके। ये नियर अबाउट 16 चैप्टर मैंने बताए थे अपने अपने ही अभी वीडियो में, बट अभी न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये था कि कोविड ख़त्म हो गया तो कोई भी चैप्टर्स कटेगा नहीं, बट ये आप लोग के लिए गिफ्ट ही है जो कि आपका ये चैप्टर कट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलोकेन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल्स, phenol and ethers, aldehyde, ketone, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिंपल सा है, पॉलीमर्स फिर से कट चुका है, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स वगैरह कट चुके हैं, सॉलिड स्टेट कट चुका है, और सरफेस केमिस्ट्री कट चुका है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कट चुके हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कट चुके हैं, और डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है। एंड आइसोलेशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ एलिमेंट्स भी कट चुका है, ठीक है। इट इज़ अ गुड symbols and fortune for the class 12th students that they can secure a very good marks by this small chapters, ठीक है, small number of chapters। ओके, तो इसमें भी सेम है कैसा कि जैसा ही क्लास 11 में था, और टोटल आपके चैप्टर्स के कोई भी चीज़ें कट नहीं की गई, सभी चीज़ें आपकी दी गई हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ें आपको अलग से नहीं देखनी है। आइए देख लेते हैं आपके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपका 8 मार्क्स का है, सॉल्ट एनालिसिस आपका 8 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स है, प्रोजेक्ट वर्क है, एंड क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, 50-50% होता है, 50% इंटरनल होता है, 50% आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि आपके माइक्रोकेमिकल मेथड आर अवेलेबल फॉर सेवरल ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट wherever possible such techniques should be used, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सब आपके यूज की जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स में हेलोकेन्स, हेलोएरिन्स के जो चैप्टर्स हैं वो सभी यहाँ पे यूज की जाएंगे, और केमिकल काइनेटिक्स, chromatography, okay, chromatography is a very important for you for industry level। तो मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्रीज में यदि आप सोच रहे हो जाने के लिए तो क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है इसको। और क्लास 10th में भी क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा सेक्शंस था, यहाँ पे 12th में आप अच्छे से इसको देख लेना कैसे होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको भी आप देख लेना, इसका भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब प्रैक्टिकल्स में ये सब आपके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका प्रिपरेशंस है और इनकी जो एनालिसिस है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड सॉल्ट एनालिसिस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग 12th करने के बाद जब ग्रेजुएशन करते हो या प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, और उसके बाद जब इंडस्ट्रीज़ में जाते हो तो इंडस्ट्रीज़ वालों को अलग से आपको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नौबत ही ना है, हम लोग पहले से ऐसे पढ़ लें कि हमको अलग से पढ़ने की नीड ना हो, ठीक है। ओके, लास्ट में आपका ये दिया गया है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। तो
28 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो रिमेंबरिंग क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, असेशंस रीजन्स हैं, ठीक है। ये सब आपके 28 मार्क्स में हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या यह है। एग्जिबिट मेमोरी प्रीवियसली लर्न, ठीक है, पहले से लर्न किया गया मटेरियल बाई रिकॉलिंग फैक्ट्स, ठीक है। जो फैक्ट्स है इतना सीधा है तो क्वेश्चन नहीं देगा ना CBSE में। तो टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट है and answer, demonstrate understanding of fact and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving description and stating main ideas। तो साइंस का पूरा पूरा आपका डेफिनेशन उठा के जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। 28 मार्क्स में ही आएगा। और उसके बाद आपके यदि बात की जाए तो सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन, अप्लाइंग में क्या आएगा, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। 21 मार्क्स में भी आपके न्यूमेरिकल्स को पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का आपका नीड होगा। और इसके बाद एनालिसिस, एवेल्युएशन, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। तो एग्जामिनिंग एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन टू पार्ट्स by identifying motive or cause of make interest and find evidence to support generalization present and defend opinion by making judgment about information validity of ideas। ओहो XYZ जो भी है तो इसको आप लोग देख लेना क्या है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आपका मार्क्स डिवीजन है, टोटल मार्क्स डिवीजन है, वो टोटल मार्क्स डिवीजन आपका 28, 21 एंड 21 यानी कि 70 मार्क्स में है। और वेटेज अगर परसेंटेज की बात करें तो 40% आपका फर्स्ट है, 30% फर्स्ट है और 30% सेकेंड है। ओके, तो CBSE ने एक रिकमेंडेशन दिया है। क्या रिकमेंडेशन दिया है? CBSE ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि आप लोग अपने पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए हम लोग साइड बुक तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या लेंगे, आपके NCERT की बुक्स को परचेस करना है, ठीक है। देखो NCERT में क्या होता है ना, NCERT पढ़ने में ऐसा नहीं कि NCERT पढ़ना बहुत पतली सी बुक है तो नहीं पढ़ना, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है। NCERT बेटा एक लाइन में आपके 4 से 6 लाइन्स छिपे होते हैं। आप लाइन टू लाइन जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपको समझ में आएगा कि NCERT मीन्स व्हाट, ठीक है। NCERT क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। ओके, एंजॉय द डे एंड आप लोग खुशियाँ मनाइए। आपके चैप्टर्स कट गए हैं और कुछ ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सो एंजॉय एंड बाय बाय, टेक केयर। और एक काम किया कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते यार, शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। और आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, ठीक है। यू आर द पावर हाउस ऑफ योर टीचर, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।